बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है कि यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अर्थात प्रवर्त के समान भी बहुयोजन विस्तृण पाप राशि हो तो वह सब ध्यान योग से नष्ट हो जाती है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए हे बंधुओं, जो भी रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस कर करके आप सुरा सुंदरी कामनी और कंचन को प्राप्त करने के लिए इंद्रिय विषय की तृप्ति हेतु आपने अज्ञानता के कारण से, ब्रह्म के कारण से, माया के मन और माया के कुसंगति में जो इंद्रिय सुख को ब्रह्म के कारण से जो आपने को बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो पाप ताप जमा कर लेते हैं, और जिसका पोटरी जब पाप का जमा हो जाता है तो अधोगति में चला जाता है और जन्म मरण के चक्कर में नाना प्रकार का जीव आत्मा को दुख भोगता रहता है। अतः उसके सदगति के लिए संत महात्मा बताते हैं कि पाप जब तक आप का छीन नहीं हो जाए तो उसके पाप को भोगने के लिए आपको यमराज के चक्कर में फंस कर करके यमराज के अनुसार से आपको कष्ट भोगना पड़ता है। अतः इसका नाश करने के लिए क्या जो भोगना नहीं पड़े तो उसका क्या निदान है। तो इसलिए इसके लिए कह रहा है कि ध्यान बिंदु उपनिषद में कि आप ध्यान करें। ध्यान करने से क्या होता है, ध्यान किसे कहते हैं भाई, यह प्रश्न उठता है। तो शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। और ध्यान जब मन ही विषयों का, सभी इंद्रियों का मालिक है और मन ही पाप ताप करने के लिए विवश करता है। इसके कारण से शून्यगत जब मन हो जाए तो वह ध्यान होगा। और जब ध्यान के माध्यम से जब सूरत यह जीव आत्मा जब वह सुषुम्ना में घुसेगा प्रणव बिंदु पर स्थिर होकर करके, तो तीनों पर्दों के पार ऊपर बढ़ने लगेंगे। अंधकार और प्रकाश शब्द मंडल के ऊपर जा कर के तब आदि शब्द मिलेगा। और आदि शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, ज्योति में जो है वही ज्योति में मन का लीन हो जाता है। और जब मन लीन हो गया, मन छिन्न हो गया, खत्म हो गया, पाप ताप संताप मन माया सब वहीं जल करके राख हो जाता है। तब क्या होता है कि यह मन जीव आत्मा जो निर्मल और शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तब वहाँ आदि शब्द इसको मिलता है। आगे आदि शब्द में धीरे धीरे वह निःशब्द में परिणत हो, वही केवल परम पद है। अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो गए आप। यह जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति हो गई, फिर जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो गया। उसी को कहता है मुक्ति। का 84 लाख योनि में भटक करके जीव आत्मा को मल मूत्र कुंड में नाना प्रकार का दुख को भोगना पड़ता है भाई। यह जब जीवात्मा मन और माया की कुसंगति में पड़ता है तो इंद्रिय सुख को अपना समझ बैठता है भूलवश, अज्ञानता के कारण। इसलिए ही अज्ञानता को दूर करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसलिए संत महात्मा ने कहते हैं कि तीनों लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे से होई। सदैव इसलिए सद्गुरु के बिना कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन और समाधि अवस्था संभव नहीं है भाई। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। और जब तक यह पाप जो है आप जो जमा कर लिए हैं, इसके कारण से आप आडंबर और पाखंड कर करके नाना प्रकार का पूजा पाठ दान पान ये सब कर करके जो सोचेंगे कि पाप का नाश ना भोगना ही पड़ेगा। पाप आपका जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको भोगना ही पड़ जाएगा। इसलिए अगर उससे बचना चाहते हैं तो ध्यान बिंदु उपनिषद में जो लिखा गया है, जो कहा, उसका अनुसरण करें, ध्यान करें। बिना ध्यान से जो पाप पर्वत के समान भी फैला हुआ, पहाड़ के समान फैला हुआ, 100 योजन से भी ज़्यादा फैला हुआ हो पाप, तो भी जल करके ध्यान बिंदु में राख हो जाता है। ऐसा ही इसलिए संतों ने कहा, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर वैराग्य करे, जल विच मीन बझे बंसी में,
जीव के कारण प्राण हरे, सो रस नावस कियो न जोगी। नाहक इंद्रिय साधि मरे, वन में रहत मृगा निशिवासर। नाव काहू के दोष करे, सो मुरली धुन सुनने कारण। यादावान से प्राण हरे, नयन के कारण जरई पतिंगा। पारत पाय गजराज हरे, नास करन भरे मरे नास भऊ। पाँचों रस ले पाँचों मरे, इन्हों तो कोटि तीर्थ तप पूजा। मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे। जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वासना छूटत न मन से। नाहक नर बैराग करे। हे भाई, रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये जो है, इसके आप लपेटे में चले जाने के कारण से आप इंद्रिय सुख को अपना समझ लेते हैं और भाग जाते हैं जीवात्मा। उसके कुछ संगति में आप उनको जो है इनको दंड सहना पड़ता है। जैसे चाठो चोर के कुछ संगति में साधु चले जाए तो वो चारों चोरों का पाप भी साधुओं को भी भोगना पड़ जाएगा, सज्जन को भी भोगना पड़ जाएगा। इसलिए कुसंगति विषय बड़ा बलवती होता है। विषय का त्याग बिना सद्गुरु की कृपा, ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज समाजी अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से नहीं होगा। अतः सद्गुरु के शरण में जाएं। एक बार जो है ब्रह्मा जी के पास जो है मानव, दानव और देव ये तीनों पहुँचे ब्रह्मलोक। तो वहाँ जो है कहा कि ब्रह्मा जी ने कि भाई तीनों यहाँ क्या प्रयोजन से आए हैं, क्या उद्देश्य है यहाँ आने का, क्या कहा ब्रह्मदेव भगवान उपदेश आपका प्राप्त करने के लिए आए हैं ब्रह्मलोक। ठीक ठीक तो ठीक है, बैठ जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा बैठ जाइए। बैठे, तीनों को बुलाया तो ब्रह्मा जी ने राक्षस को अपने पास बुला करके कहा, दानव जिसको कहते हैं, कहा कि मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ एक अक्षर का, दो, अब जाओ। जब दानव जाने लगा तो उन्होंने पूछा तुमने मेरे उपदेश का क्या अर्थ समझा। दानव ने कहा हम दानव क्रूर कर्मी हैं, लूट मार और हिंसा प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। आपने दो अक्षर का उपदेश दे करके कहा कि दया करो। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने ठीक समझा, जाओ। ठीक ठीक। तब ब्रह्मा जी ने देव को बुला करके कहा, उन्हें भी दो अक्षर का उपदेश दे करके कहा जाओ। जब वह जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने बुला करके कहा कि तुमने दो का अर्थ क्या समझा देवता को। तो देवता ने कहा हम देवगण सदा इंद्रिय भोगों में आसक्त रहते हैं। आपने हमें दो अक्षर का ज्ञान दे करके इंद्रिया दमन करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक समझा तुम, ठीक है जाओ। अंत में मनुष्य को बुला करके मानव को उसे भी ब्रह्मा जी ने कहा कि दो जाओ। तो जब वह जाने लगा तो ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि क्या तुम क्या समझा। मनुष्य को पूछा क्या समझा। तो भगवान, तो मनुष्य ने कहा भगवान आप मानव कैन प्रकार धन संग्रह क्या करते हैं। आपने दो अक्षर द्वारा दान करने की उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने तीनों का अक्षर, एक ही अक्षर से दो का उपदेश दिया, पर सभी ने अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप अर्थ लगाया। कहा ठीक समझा, जाओ, सही तुमने समझा। अपने अपने भावना के अनुसार से सही सही अर्थ लगाया। और उसी प्रकार सद्गुरु महाराज कहते हैं कि अगर यदि तुम जीवात्मा को ब्रह्म केवल ब्रह्म पद चाहते हो तो क्या करे, सद्गुरु के शरण में जाओ। और तब क्या है, बिना सद्गुरु की आपकी कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा कि सद्गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुराई क्या जाने। गुरु की भक्ति अति है झीनी, जैसे मकड़ी की तार।
गुरु भक्ति की महिमा अपार निगरा क्या जाने। भव जल नदियाय गम वह धरवा जिसमें 84 की धार। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगरा क्या जाने। भव जल नदियाय गम वह धरवा जिसमें 84 की धार। गुरु भक्ति की महिमा पर निगरा क्या जाने। बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी जम का खाएगा मार। गुरु भक्ति की महिमा पर निगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी जम के मुख पर है चर। गुरु भक्ति की महिमा पर निगरा क्या जाने। कहता कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिनु नहीं निस्तार। गुरु भक्ति की महिमा पर निगरा क्या जाने। कि भाई गुरु की भक्ति के गुरु के चरणों की सेवा करें, उनकी कृपा से तब जुक्ति से तब भक्ति से तब मुक्ति होगा, अन्यथा दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि घूंघट का पट खोल रितों को पीव मिलेंगे। घट घट में है साईं वसता अकटक वचन मत बोल। घूंघट का पट खोल तो को पीव मिलेंगे। पीव मन परमेश्वर मिलेंगे। धन जौवन का गर्व न कीजिए झूठा पंच रंग चोल। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। सुन महल में दिया न बारी ले आशा से मत डोल रे। घूंघट का पट खोल तो को पीव मिलेंगे। जुग जुगत से रंग महल में पिय पाए अनमोल रे। कहे कबीर आनंद भयो है वाजत अनहद ढोल रे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घट घट में वह साई रमता कटुक बचन मत बोल रे। घूंघट से पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की बात। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल करशन मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर करी सारा सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति निर्मल कृमे ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल करशन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु नमस्कार।